आज की क्लास में बच्चों हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग या स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग भी आप इसको कह सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले ज्यादा जरूरी है जानना कि सर अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। देखिए, वाउचर्स के बेसिस पर, सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर या एविडेंशियल डॉक्यूमेंट्स सच एज बिल्स, कैश मेमो, इनवॉइस, वाउचर्स, इनके बेसिस पर ओरिजिनल एंट्री की जाती है। जिन बुक्स में ये एंट्री की जाती है उन्हें कहा जाता है जनरल और सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स जनरल बुक को सपोर्ट करने के लिए बनाई जाती है। जब ऑर्गेनाइजेशंस में ट्रांजैक्शंस का साइज बड़ा हो जाता है, न्यूमरस ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो जनरल से काम नहीं चलता है। फिर सब्सिडरी बुक्स भी मेंटेन करनी होती हैं और जनरल के साथ साथ सब्सिडरी बुक्स में भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। तो सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को बिजनेस की जनरल के अंदर और सब्सिडरी बुक्स के अंदर बच्चों रिकॉर्ड किया जाता है सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर। सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं? वाउचर होता है, कैश मेमो हो सकता है, बिल हो सकते हैं, ईटीसीज। इसके बाद ये जानना जरूरी है कि ये जो ट्रांजैक्शंस आपने जनरल बुक के अंदर रिकॉर्ड करी हैं, ये ट्रांजैक्शंस मॉनिटरी नेचर की होनी चाहिए। जैसे कि 200 चेयर्स आपने परचेज करी, 10 टेबल्स आपने परचेज करी, तो दीज आर क्वांटिटीज विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बट of 200 chairs of 1000 rupees, 10,000 rupees will be recorded in the books of accounts because it can be measured in term of money. Are you getting my point? फिर बच्चों ट्रांजैक्शंस का क्लासिफिकेशन किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप में ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई किया जाता है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है? सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट्स समझिए बच्चों, सोर्स डॉक्यूमेंट्स से ये है आपके, मान लीजिए सोर्स डॉक्यूमेंट्स। सोर्स डॉक्यूमेंट्स से ट्रांजैक्शंस को जनरल के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है बच्चों। जनरल एंड सब्सिडरीज, ठीक है बच्चों, जनरल एंड सब्सिडियरी बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। ये कहलाती है रिकॉर्डिंग। ये सबसे इनिशियल फेस है, ठीक है, इसीलिए इन्हें बोला जाता है ओरिजिनल बुक्स, ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री, ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री, यानी कि जहां पर ट्रांजैक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड की जाती है। अब ओरिजिनल बुक्स की लेंथ थोड़ी ज्यादा होती है बच्चों, आई बात समझ में? यहां पर वेरियस काइंड्स ऑफ अकाउंट्स के थ्रू एंट्री की जाती है, उन्हें डेबिट और क्रेडिट करते हुए फिर क्लासिफिकेशन करना होता है। देखिए, जब आप जनरल के अंदर एंट्री करेंगे तो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस वहां पर रिकॉर्ड होंगी, सच एज सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। बिजनेस के अंदर आपने असेट परचेज करी तो सर असेट्स अकाउंट ओपन हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारे अकाउंट्स इसके अंदर ओपन होते हैं, जैसे कि एडवर्टीजमेंट, ठीक है, ये आपका बिजनेस का एक्सपेंस हो गया। आपने गुड्स को सेल किया तो सेल्स अकाउंट ओपन हो गया। अब बच्चों क्या होता है, सैलरी भी आपने कई बार पे करी, हर मंथ पे करी, मान लीजिए 12 टाइम्स आपने सैलरी पे करी। वेजेस का पेमेंट आपने 50 बार किया, इंटरेस्ट का पेमेंट आपने 2 बार किया, असेट्स से रिलेटेड, असेट्स को खरीदा, असेट्स को बेचा, कुछ 10 ट्रांजेक्शन इसकी हो गई। एडवर्टीजमेंट का खर्चा आपने 5 बार किया, सेल्स आपने 100 बार करी। तो बच्चों ये नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स बढ़ जाती है जनरल बुक के अंदर। अब इसे समराइज करना होता है, उसके लिए क्लासिफिकेशन जरूरी है। होता क्या है नेक्स्ट स्टेप के अंदर, क्लासिफिकेशन के अंदर क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझिए। क्लासिफिकेशन के अंदर देखिए जनरल की लेंथ बहुत ज्यादा होती है। मान लीजिए पूरे साल के अंदर 500 बार आपने परचेज किया है गुड्स, तो वो जनरल बुक में डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल मैनर में अलग अलग पेज पर रिकॉर्ड होगा, ठीक है। आपकी जनरल बुक की लेंथ बहुत ज्यादा हो चुकी है, ठीक है। पेज नंबर 1 पर भी परचेज की ट्रांजैक्शन है, पेज नंबर 50 पर भी है, पेज नंबर 55 पर भी है, 60 पर भी है, 70, 80, 90, और हर पेज पर परचेज की ट्रांजैक्शन है जनरल के अंदर, क्योंकि आप हर रोज परचेज करते हैं, ठीक है। गुड्स को परचेज करने की ट्रांजैक्शंस बहुत ही रिपीटेटिव नेचर की होती है। अब यदि आपके बिजनेस का ओनर आपसे पूछना चाहता है कि बताइए साल भर में टोटल परचेज कितनी हुई है, तो एज ए अकाउंटेंट ये बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग और टिपिकल टास्क होता है कि बताना कि पूरे साल भर के अंदर परचेज कितनी हुई है। यह काम बहुत आसान किया जा सकता है क्लासिफिकेशन के माध्यम से। सिंपली आप क्लासिफिकेशन के अंदर परचेज का एक अकाउंट ओपन करेंगे। क्या करेंगे सर? आप बिजनेस के अंदर परचेज का, आप बिजनेस के अंदर परचेज
का एक अकाउंट बना लेंगे, परचेज अकाउंट। ठीक है, अब वो इस तरह से होता है, देखिए ये आपका डेबिट साइड हो गया, ये क्रेडिट साइड हो गया। मान लीजिए एक पेज पर हमने एक अकाउंट ओपन कर लिया, ठीक है। अब साल भर में जितनी भी परचेज हुई वो यहां पर रिकॉर्ड कर दी जाती है और उसका बैलेंस आपको इजीली उस परचेज के लेजर अकाउंट में पता चल जाएगा। मतलब ये जानना एज अकाउंटेंट के लिए, एक अकाउंटेंट के लिए, बिजनेस के ओनर के लिए बहुत आसान हो जाएगा कि साल भर में जो भी परचेज हुई उसका सम टोटल क्या है, उसका नेट रिजल्ट क्या है। तो ये आपके लिए आसान कर देगा उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स के रेस्पेक्ट में एक पर्टिकुलर अकाउंट जो आपने एक ही स्थान पर बनाया है और सारी ट्रांजेक्शन्स को उसके अंदर पोस्ट किया है। एक बात मैं आपको बता दूं, जनरल से ही इन लेजर अकाउंट्स में पोस्टिंग की जाती है। जनरल के अंदर जब हम सोर्स डॉक्यूमेंट से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं वो रिकॉर्डिंग कहलाती है। बट जनरल के अलग अलग पेज से जो परचेज की ट्रांजेक्शन है उन्हें उठा उठाकर एक ही पेज पर पोस्ट कर दिया जाता है, ये पोस्टिंग कहलाती है बच्चों। मतलब जनरल से एक ही नेचर की ट्रांजैक्शंस को जनरल बुक में से इकट्ठे कर कर एक ही स्थान पर लिख लेने को या फिर उस नेचर की ट्रांजैक्शंस के रेस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर देने को पोस्टिंग कहा जाता है, जिससे जिससे आपको उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की नेट पोजीशन पता चल सके। इसीलिए क्लासिफिकेशन जरूरी है। यदि हम सेल्स के बारे में जानना चाहें कि साल भर में कितनी सेल्स हुई हैं, ठीक है, अब सेल्स को तो आपने जनरल बुक में अलग अलग पेज पर रिकॉर्ड कर रखा है और मान लीजिए 500 बार आपकी बिजनेस में सेल हुई है पूरे साल भर में, या 5000 बार या 50,000 बार आपने सेल करी है, तो एक अकाउंटेंट के लिए बहुत टिपिकल टास्क है अलग अलग पेज पर सेल्स को काउंट कर कर जोड़कर बताना कि पूरे साल भर में सेल्स कितनी हुई है। तो सेल्स का लेजर अकाउंट ये सिंपल कर देता है, इस टास्क को सिंपल बना देता है, क्योंकि सेल्स से रिलेटेड जितनी भी जनरल बुक के अंदर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुई हैं उन्हें इकट्ठा कर कर गैदर कर कर एक ही जगह सेल्स के पर्टिकुलर लेजर अकाउंट में पोस्ट कर दिया जाता है और सेल्स की नेट पोजीशन उसी अकाउंट के अंदर पता चल जाती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अकाउंटेंट यदि सेल्स का लेजर अकाउंट मेंटेन करता है या फिर क्लासिफिकेशन करता है तो उसके लिए बताना बहुत आसान है कि सेल्स की पूरे साल भर की नेट पोजीशन क्या है। क्या बात समझ में आती है? उसी तरह से असेट्स के रेस्पेक्ट में, उसी तरह से और दूसरे एक्सपेंसेस के रेस्पेक्ट में भी पर्टिकुलर सेम नेचर की ट्रांजैक्शंस को जानने के लिए एक ही जगह पर उन्हें पोस्ट किया जाता है या फिर उनकी नेट पोजीशन को जानने का प्रयास किया जाता है। यही लेजर पोस्टिंग कहलाती है और यही क्लासिफिकेशन कहलाता है। आई होप बात समझ में आई होगी। तो क्लासिफिकेशन के अंदर बच्चों, क्लासिफिकेशन के अंदर आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस इन द जनरल और सब्सिडरी बुक्स, ट्रांजैक्शन आर क्लासिफाइड इन द लेजर अकाउंट्स। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? क्लासिफिकेशन का मतलब है ग्रुपिंग ऑफ द ट्रांजैक्शंस ऑफ द वन नेचर एट वन प्लेस। जैसे कि परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को परचेज के लेजर अकाउंट में केवल एक स्थान पर आप रख दीजिए, लिख दीजिए और परचेज की नेट पोजीशन को जान लीजिए, बजाय इसके कि साल भर में जो जनरल बुक के अंदर परचेज को रिकॉर्ड किया है, 500 पेज की जनरल बुक है, उसमें 50,000 बार परचेज आपने किया है, तो उसको मुनीम जी लेकर बैठेंगे और 50,000 बार जोड़ेंगे। इससे बढ़िया यह है कि सर परचेज से रिलेटेड सारी लेजर पोस्टिंग एक ही जगह पर हमें मिल जाए, जिससे परचेज की नेट पोजीशन समराइज्ड फॉर्म में हमें पता चल पाए। इसलिए क्लासिफिकेशन जरूरी है। आई होप बात समझ में आती होगी। टेली सॉफ्टवेयर के अंदर ये ऑटोमेटिक अपडेट, ऑटो अपडेशन मोड पर होती है। जैसे ही ट्रांजैक्शंस को वाउचर से जनरल बुक के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, उसी के साथ ही साइमल्टेनियसली पर्टिकुलर रेस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स में पोस्टिंग हो जाती है, जिससे नेट पोजीशन उस ट्रांजैक्शंस की हमें आसानी से पता चल जाती है। वेदर इट इज सेल्स, वेदर इट इज परचेज, वेदर इट इज अदर टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, वेदर इट रिलेट्स टू असेट्स और इनकम और लाइबिलिटी, एज द केस में भी। जितनी भी नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस, 5 तरह की ट्रांजैक्शन होती है बच्चों, कैपिटल की, असेट्स की, लाइबिलिटीज की, इनकम की और एक्सपेंसेस की एंड लॉसेस की। इनके नाम अलग अलग हो सकते हैं बट हेड केवल 5 ही होते हैं। तो उनसे रिलेटेड अलग अलग ट्रांजैक्शंस के हम लेजर अकाउंट्स बना लेंगे सो दैट कि उन ट्रांजैक्शंस के बारे में नेट पोजीशन हमें पता लग सके। बहुत सिंपल है। तो सच ट्रांजैक्शंस ऑफ द सेल्स ड्यूरिंग द ईयर्स आर रिकॉर्डेड इन द सेल लेजर अकाउंट। ये मैंने एग्जांपल लिया है बच्चों।
इसी तरह से हम देख सकते हैं ट्रांजेक्शंस ऑफ परचेज ड्यूरिंग द ईयर्स रिकॉर्डेड इन अ सेपरेट अकाउंट कॉल्ड परचेज अकाउंट। उसी तरह से असेट्स का भी अकाउंट, सैलरी, वेजेस, एडवर्टीजमेंट एंड स्टेशनरी, जितनी भी ट्रांजेक्शन आपके बिजनेस में होती हैं उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है, उन्हें पोस्ट किया जाता है अलग अलग लेजर अकाउंट्स बनाकर, सो दैट उनकी नेट पोजीशन पता लग सके। आई होप क्लासिफिकेशन के बारे में आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है बच्चों समराइजिंग। समराइजिंग क्या होता है ये ध्यान देते हैं सर। अब हम ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करने के बाद पर्टिकुलर लेजर अकाउंट्स के बैलेंस फाइंड आउट किए जाते हैं। जैसे कि बच्चों हमने परचेज का लेजर अकाउंट बनाया, ठीक है, परचेज की जनरल एंट्रीज के बेसिस पर परचेज के लेजर अकाउंट में हमने पोस्टिंग करी। समझिए, मान लीजिए बच्चों ये है परचेज का लेजर अकाउंट, ठीक है, ये परचेज का लेजर अकाउंट है, ठीक है। हमने परचेज से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन को यहां पर क्लासिफाई कर दिया और यहां पर पोस्ट करते गए हम परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को, ठीक है। अब बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, यहां पर इसकी नेट पोजीशन को जानना ही बैलेंसिंग कहलाती है। मतलब ये परचेज का नेट बैलेंस इस अकाउंट के अंदर पता चल जाएगा साल भर के दौरान। मान लीजिए परचेज जो हुई आपकी, वो परचेज हुई आपकी 50,000, ठीक है। तो परचेज की नेट पोजीशन कितनी है, 50,000। वो परचेज का बैलेंस है जो एक पर्टिकुलर परचेज के लेजर अकाउंट से पता चलता है। उसी तरह से सेल्स का बैलेंस भी आप पता लगा सकते हो, ठीक है, असेट्स का बैलेंस भी पता लगा सकते हो, और वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस जिनके रेस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स आपने बनाए हैं उनके बैलेंस आप फाइंड आउट कर सकते हो। बैलेंस फाइंड आउट करना ही बैलेंसिंग कहलाता है। और सारे ही अकाउंट्स के बैलेंसेस एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट में ट्रांसफर किए जाते हैं जिन्हें बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। जिन्हें क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस। तो सिंपल वर्ड में यदि मैं बात करूं तो आपने जितने भी लेजर अकाउंट्स बनाए हैं उनका पर्पज ही ये है कि पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस का बैलेंस फाइंड आउट करना। साल के दौरान सेल्स कितनी हुई, यदि मैं एक साथ जानना चाहता हूं पूरी साल भर की सेल्स को, लेट से 50 लाख रुपीस की वो सेल हुई, तो सर वो सेल्स के लेजर अकाउंट में पता चलेगी। कहां पता चलेगी बच्चों, सेल्स अकाउंट के लेजर में वो पता चलेगी, सेल्स अकाउंट के बैलेंस के माध्यम से वो पता चलेगी। यदि मैं जानना चाहूं कि साल भर में परचेज कितनी हुई, तो उसके बारे में आप परचेज के लेजर अकाउंट से पता लगा सकते हो। मान लीजिए 20 लाख की साल भर में सेल हुई, तो वो परचेज के लेजर अकाउंट से आपको पता चल जाएगी आसानी से। यदि आपके पास असेट्स कितनी है, तो असेट्स का बैलेंस यदि आप जानना चाहते हो तो पर्टिकुलर असेट्स जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स, उनके बैलेंसेस से आपको पता चलेगी। मान लीजिए 100 लाख के आपके पास असेट्स है, ये पता चलेगी। अब इन बैलेंसेस को फाइंड आउट करना और इन्हें एक स्टेटमेंट में मेंशन कर देना, ये बच्चों कहलाता है आपका समराइजिंग। क्या कहलाता है बच्चों, ये समराइजिंग। ये स्टेटमेंट कहलाता है ट्रायल बैलेंस। अब ये ट्रायल बैलेंस कब बनाया जाता है सर, फाइनल अकाउंट्स को बनाने से पहले। जब हम एंड ऑफ द ईयर में फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं 31 मार्च को, उससे पहले ट्रायल चेक करने के लिए ये ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। इसका फॉर्मेट सिंपली मैं आपको बताऊं, अलग से चैप्टर पढ़ेंगे हम, बट अभी मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समराइज कर दूं। तो इस तरह का ये फॉर्मेट होता है। यहां पर पर्टिकुलर होता है सर, और डेबिट और क्रेडिट इस तरह के फॉर्मेट होते हैं। जैसे कि मान लीजिए सेल्स के लेजर अकाउंट से जो बैलेंस हमें पता चला वो हम यहां पर लिख देंगे। मान लीजिए 100 लाख की सेल हुई, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है तो उसे क्रेडिट में लिखा जाएगा। परचेज का डेबिट बैलेंस होता है, तो पूरे साल भर की परचेज जो हमें परचेज के लेजर अकाउंट से पता चली वो यहां पर लिख दी जाएगी। ये 50 लाख हो गई। मान लीजिए प्लांट एंड मशीनरी हमारी असेट थी, और प्लांट एंड मशीनरी का भी हमने लेजर अकाउंट बनाया था। उस लेजर अकाउंट से उसके बैलेंस के बारे में फाइंड आउट हुआ, तो मान लीजिए वो बैलेंस आया 80 लाख, और उसे हमें ट्रायल बैलेंस में लिख देना होगा। इसी तरह से एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हुए, उसका भी लेजर अकाउंट हमने बनाया था, वहां पर बैलेंस उसका फाइंड आउट हुआ था, और वो बैलेंस हमने यहां पर पोस्ट कर दिया। इस तरह से ये ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। तो समराइजिंग का मतलब क्या हुआ बच्चों, लेजर अकाउंट्स के बैलेंस को फाइंड आउट करना, उन बैलेंसेस को ट्रायल बैलेंस में लिख देना। आई बात समझ में, ये कहलाता है बैलेंसिंग। बहुत सिंपल है सर, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, अब इसको रीड कर लेते हैं क्या पढ़ा हमने। प्रिपेयरिंग द क्लासिफाइड डेटा इन अ मैनर which is understandable and useful to the management and other users of such data। देखिए, आप जब तक समराइजिंग नहीं करेंगे तब तक आपके मैनेजमेंट को, आपके ओनर को और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को के यूजर्स को, मतलब
आपके बारे में जानने वाले जो उपयोगकर्ता हैं, यूजर्स हैं, उन्हें आपके फाइनेंशियल्स के बारे में जानना आसान हो पाएगा। यानी कि आप जब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, पर्टिकुलर लेजर अकाउंट्स के ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, तो ट्रायल बैलेंस उन्हें बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडेबल कर देगा, आसानी से समझने योग्य बनाएगा कि सेल्स की नेट पोजीशन क्या है वो जान पाएंगे, परचेज की नेट पोजीशन क्या है, प्लांट मशीनरी कितनी है, एडवर्टीजमेंट क्या है, अलग अलग खर्चों की नेट पोजीशन क्या है। तो यूजर्स आसानी से इसको रीड कर पाएंगे। ये समराइजेशन से ही पॉसिबल हो सकता है सर, अन्यथा ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। सिंपल है, समराइजेशन इन्वॉल्व्स बैलेंसिंग ऑफ द लेजर अकाउंट, जैसा मैंने आपको बताया था। इसके साथ ही साथ आप ट्रायल बैलेंस भी बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सच बैलेंसेस, ताकि यूजर्स अच्छे से समझ सके। बहुत सिंपल है सर। इसके बाद आता है नेट इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स। इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स के अंदर रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेसेस आर प्रिपेयर्ड इन फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद फाइनल अकाउंट्स बनते हैं। फाइनल अकाउंट्स के दो पार्ट होते हैं, एक ट्रेडिंग P&L और एक बैलेंस शीट होती है। बच्चों, जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, जितने भी नॉमिनल नेचर के अकाउंट्स होते हैं, यानी कि सच एज एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, वो सभी बैलेंसेस ट्रेडिंग P&L में राइट ऑफ कर दिए जाते हैं। शोज दी प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। अब ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्या राइट ऑफ करते हैं हम? बिजनेस के सभी खर्चे, बिजनेस के सभी एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम सब राइट ऑफ कर देते हैं। नॉमिनल नेचर के अकाउंट क्या होते हैं आगे जाकर पढ़ेंगे हम, पुराने रिकॉर्डेड वीडियोस भी वहां से भी आप देख सकते हो, पर हम आगे सीरीज के अंदर पढ़ेंगे। उन्हें राइट ऑफ करने के बाद हमें पता चलता है बिजनेस की नेट पोजीशन विद रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। यदि बिजनेस के अंदर प्रॉफिट है या लॉस है, वो हमें कहां से पता चलेगा? सर, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के माध्यम से। यूज टू राइट ऑफ द नॉमिनल अकाउंट सच एज एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और गेन। दूसरा, बैलेंस शीट हम बनाते हैं। बैलेंस शीट्स में बिजनेस की असेट्स, बिजनेस की लायबिलिटी और कैपिटल के बारे में पता चलता है। तो बच्चों, बेसिकली 5 अकाउंट होते हैं। मैंने आपको बताया बिजनेस में असेट्स और बिजनेस में जितनी भी एक्सपेंसेस हैं, इनकम है, लायबिलिटी इनकम है, इनके बारे में यदि आपको जानना है तो आप ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस देखिए। एक्सपेंसेस और इनकम को वहां पर लिखा जाता है या आई मस्ट से राइट ऑफ किया जाता है। राइट ऑफ का मतलब हम भी समझेंगे आगे कि राइट ऑफ हमने एक्सपेंसेस और इनकम के लिए यूज क्यों लिया। वहां से हमें बिजनेस का नेट प्रॉफिट या लॉस पता चलता है सिंपली। इसके बाद 3 अकाउंट्स और होते हैं, असेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल। इन्हें राइट ऑफ नहीं किया जाता, इन्हें नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, क्योंकि इन्हें हमें नेक्स्ट ईयर, ये या कहे कि असेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल का रिलेशन नेक्स्ट ईयर से होता है या नेक्स्ट ईयर से वो रिलेट होते हैं, इसीलिए उनके बैलेंसेस को राइट ऑफ ना कर कर कैरी फॉरवर्ड करते हैं। और जिन भी बैलेंसेस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, जो नेक्स्ट ईयर से रिलेट करते हैं, उन्हें कैरी फॉरवर्ड करते हैं, और जिन्हें कैरी फॉरवर्ड किया जाता है उसके लिए बैलेंस शीट बनाया जाता है। सिंपली असेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल को बैलेंस शीट में लिखा जाता है। लास्ट स्टेप क्या होता है बच्चों? कम्युनिकेशन। Communication of the financial data to the users who analyze them as per their individual requirement. प्रोप्राइटर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा को एनालाइज करेगा, इंटरप्रेट करेगा, अंडरस्टैंड करेगा। मैनेजर अपने हिसाब से, बैंकर्स को लोन देना है, यदि आपने लोन मांगा है तो वो उस हिसाब से अपने डेटा को, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करेंगे। क्रेडिटर, आपको गुड्स क्रेडिट पर सप्लाई करना है या नहीं, बिजनेस को गुड्स क्रेडिट पर सप्लाई करना है या नहीं, ये डिसाइड करने के लिए आपकी फाइनेंशियल क्रेडिट वर्थीनेस को चेक करेंगे और उसी हिसाब से अपने अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करेंगे। एम्प्लॉइज आपके साथ काम करना है या नहीं, ये देखने के लिए भी एनालाइज कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। गवर्नमेंट भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स हो सकते हैं। ये जानने के लिए आपकी प्रॉफिट और लॉस की पोजीशन क्या है, बिजनेस में कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कितना टैक्स लगाना है, उस हिसाब से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन लास्ट स्टेप है। ये अकाउंटिंग साइकिल है। अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है सुनिए बच्चे। सबसे पहले सोर्स डॉक्यूमेंट से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जनरल और सब्सिडरी बुक्स के अंदर, इसे रिकॉर्डिंग कहते हैं। फिर जनरल और सब्सिडरी से क्लासिफिकेशन किया जाता है पर्टिकुलर लेजर अकाउंट्स में, ठीक है। इसे पोस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इसे पोस्टिंग बोला जाता है। ट्रांजैक्शंस को जनरल बुक से लेजर के अंदर रिकॉर्ड करना पोस्टिंग कहलाता है। अब बच्चों, इसके बाद समराइजिंग की जाती है, मतलब पर्टिकुलर लेजर अकाउंट्स के बैलेंस फाइंड आउट किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं बच्चों? लेजर अकाउंट्स के बैलेंस फाइंड आउट किए जाते हैं। यहां पर हम
बैलेंसेस को फाइंड आउट करते हैं, बराबर। और उन बैलेंसेस को बच्चों हम कर देते हैं कैरी फॉरवर्ड टू दी ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बैलेंस को इजीली इंटरप्रेट करते हैं यूजर्स, ठीक है, ताकि वो उसे समझ सकें। और फिर इन बैलेंसेस को ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाता है। यदि बात करें सभी तरह के रिलेटेड एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस प्लस इनकम एंड गेन से रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स आपके ओपन हुए हैं, देखेंगे इसके अंदर आगे चल के क्या क्या कवर होते हैं बच्चों। बट आप अभी ग्रोसली याद रखिए एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन्स, इनके अकाउंट्स ट्रेडिंग एंड पीएनएल में राइट ऑफ किए जाते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर राइट ऑफ किए जाते हैं। उससे क्या पता चलता है बच्चों, उससे हमें या तो प्रॉफिट होगा वो पता चलेगा या फिर लॉस, प्रॉफिट और लॉस, यानी कि नेट प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता चलता है। सिंपली एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम एंड गेन्स विल बी रिटन ऑफ इन ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उससे पता चलेगा नेट प्रॉफिट और लॉस के बारे में। फिर इसके बाद बचते हैं असेट्स के अकाउंट प्लस लाइबिलिटीज के अकाउंट्स, असेट्स लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। कैपिटल मतलब हमने सीखा है जो ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है उसको बोलते हैं कैपिटल। आगे जाके हम बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंट्स के चैप्टर में भी सीखने वाले हैं। इन्हें बच्चों बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है, बिकॉज दे रिलेट्स टू दी नेक्स्ट ईयर। इन्हें कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, ना कि राइट ऑफ। कैरी फॉरवर्ड, इन्हें बच्चों कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। ओके, तो यहां तक कितना बात समझ में आई सर? नोट्स आपको कैसे लगे? आपको यदि ये नोट्स रिकॉर्ड करने हैं, ठीक है, तो आप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। कुछ बात समझ में नहीं आई तो डाउट पूछ सकते हैं। इफ यू नॉट येट सब्सक्राइब देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। सी यू, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।